टोयोटा क्राउन, एक शाही सफर की शुरुआत। साल 1955। भारत आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। दुनिया नए नए आविष्कारों से रूबरू हो रही थी। इसी साल जापान की एक कंपनी टोयोटा ने अपनी एक खास कार दुनिया के सामने पेश की, टोयोटा क्राउन। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि जापान की तरक्की और उन्नति का भी प्रतीक थी। टोयोटा ने क्राउन को खास तौर पर टैक्सी के तौर पर बनाया था, लेकिन इसकी मजबूती, टिकाऊपन और आरामदायक सफर ने इसे आम लोगों के दिलों में भी जगह दिलाई। शुरुआत में क्राउन को जापान में ही बेचा जाता था, लेकिन जल्द ही इसकी लोकप्रियता दूसरे देशों तक पहुंची और इसे निर्यात किया जाने लगा। यह टोयोटा के लिए एक बड़ी सफलता थी। क्राउन ने न सिर्फ कंपनी को एक नई पहचान दिलाई, बल्कि जापानी कारों के लिए वैश्विक बाजार का रास्ता भी खोला। पहला कदम, सादगी और मजबूती की मिसाल। पहली टोयोटा क्राउन, जिसे आरएस मॉडल भी कहा जाता है, देखने में बहुत साधारण थी। उस समय कारों का डिजाइन आज की तरह आकर्षक नहीं होता था। जोर मजबूती और टिकाऊपन पर होता था। क्राउन में एक 10.5 लीटर का इंजन था, जो उस समय के हिसाब से काफी ताकतवर माना जाता था। इस कार में 4 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स था, जो उस जमाने में एक आम बात थी। क्राउन की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी मजबूत बॉडी और सस्पेंशन। यह खराब सड़कों पर भी आराम से चल सकती थी, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। दूसरी पीढ़ी थोड़ा आधुनिक, थोड़ा शानदार। 1960 के दशक में दुनिया तेजी से बदल रही थी। कारों का डिजाइन भी ज्यादा आधुनिक होने लगा था। 1962 में टोयोटा ने क्राउन की दूसरी पीढ़ी S40 लॉन्च की। यह पहली क्राउन से काफी अलग थी। इसका डिजाइन ज्यादा स्टाइलिश था और इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए थे। नई क्राउन में 1.9 लीटर का ज्यादा शक्तिशाली इंजन था, जो इसे ज्यादा तेज रफ्तार देता था। इसमें पहली बार ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का विकल्प भी दिया गया था, जो उस समय एक लग्जरी फीचर माना जाता था। टोयोटा ने इस कार में एयर कंडीशनिंग और पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी शामिल किए, जिससे यह लोगों को और भी पसंद आने लगी। तीसरी और चौथी पीढ़ी बदलते दौर की कार। 1967 में आई तीसरी पीढ़ी S50 और 1971 में आई चौथी पीढ़ी S60 और S70 ने क्राउन को और भी आधुनिक बनाया। इनमें नए इंजन और डिजाइन के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी कई सुधार किए गए। डिस्क ब्रेक और सीट बेल्ट जैसे फीचर्स अब स्टैंडर्ड होने लगे थे। चौथी पीढ़ी में तो इंजन का आकार 2.6 लीटर तक पहुंच गया था, जो उस समय काफी बड़ा माना जाता था।